डियर फ्रेंड्स, मैं संजय द्विवेदी आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल पर। एंड आज का टॉपिक है चिरंजीवी के ऊपर। यू माइट हैव हर्ड अबाउट चिरंजीवी। चिरंजीवी इज़ अ फेमस फिल्म एक्टर ऑफ साउथ इंडिया। पर ये चिरंजीवी नाम के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्टोरी है, हु आर चिरंजीवीज, वाई दे आर चिरंजीवी, आज हम उस चीज़ पे बात करेंगे। अब चिरंजीवी जो है ये हमारे शास्त्रों के अनुसार एक ऐसा टर्म है जो कि उनके लिए यूज़ किया जाता है जो बाय डिविनिटी कुछ ऐसा होता है कि वो राइट फ्रॉम देयर बर्थ दे आर चिरंजीव मीन्स दे आर इमॉर्टल। इमॉर्टल का अर्थ ये होता है कि वो लोग जो है कलयुग तक जीवित रहेंगे अलग अलग कारणों से। आपने आजकल की फिल्म कल्कि भी देखी होगी, तो वो अश्वत्थामा जी के ऊपर है। ही इज़ वन ऑफ दी चिरंजीवी। तो इसमें क्या है कि महाभारत के अंदर अर्जुन को भगवान कृष्ण बोलते हैं, हूएवर इज बॉर्न इज ऑल्सो सर्टेन टू डाई। In the Gita, Lord Krishna imparted this knowledge to Arjuna that only the soul is immortal. It takes other bodies and keeps on changing. So thus there are 7 Chiranjeevis of India and contrary to common perception, there are deities who are believed to live among humans. These extraordinary beings are known as Chiranjeevis, the 7 immortals of Hindu mythology. This article will delve into the fascinating realm of these Chiranjeevi gods. What is the significance of Chiranjeevis in Hinduism? The Chiranjeevis serve as powerful symbols in Hindu mythology. Their immortality signifies the enduring nature of certain qualities and ideals like devotion, knowledge, righteousness, and strength. They embody the concept of karma, where actions have consequences that can extend beyond a certain single lifetime. These stories of Chiranjeevis offer valuable lessons and inspire us to strive for these qualities in our own life. तो चिरंजीवियों के बारे में ये एक ब्रीफ उनका वो है कि वो लोग डिवोटीज़ होते हैं, डिवोशन होते हैं अपने एक फोकस्ड गोल के लिए, उनके अंदर धर्म से लड़ने के लिए जो है वो लोग काम करते हैं। और 7 जो चिरंजीवी हैं उसमें सबसे पहले हनुमान जी का नाम आता है। तो हनुमान जी माँ सीता को जब वहाँ अंगूठी देते हैं भगवान राम को श्रीलंका में, तो माता के आशीर्वाद से, सीता मैया के आशीर्वाद से उनको ये मिला चिरंजीवी होने का क्या बोलते हैं आशीर्वाद। तो वाल्मीकि रामायण में इस चीज़ का वर्णन है कि अशोक वाटिका में माँ सीता को जब हनुमान जी ने अंगूठी दी थी तब माता सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। इसके बाद रावण के विरुद्ध युद्ध में वो हमेशा राम के साथ हर समय दिखाई दिए। माइटी वानरा एंड द सेंट्रल फिगर इन द रामायण, हनुमान इज renowned फॉर हिज unwavering devotion to Lord Rama. ओके, अब नेक्स्ट चिरंजीवी अश्वत्थामा। बड़ा ही एक चर्चित चिरंजीवी हैं जिनका नाम अक्सर लोग बोलते हैं कि अश्वत्थामा अभी भी जिंदा है। आपने सुना होगा स्टोरीज के बारे में। तो अश्वत्थामा इज बेसिकली अ सन ऑफ गुरु द्रोणाचार्य। अब इनको क्यों ये चिरंजीवी होते हैं बताता हूँ। अश्वत्थामा द सन ऑफ द्रोणाचार्य वॉज द वन हु अनलीस्ड द ब्रह्मास्त्र ड्यूरिंग द महाभारत एंड वॉज cursed with immortality and suffering of Lord Krishna. As per the curse, he is forced to wander the earth until the end of Kali Yuga. He shall till that time bear the pain of his wounds and the burden of his actions during the war. Many legends and tales say that Ashwathama roams into the jungles. तीसरे हैं ऋषि वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने चारों वेदों का कंपाइलेशन किया था और ही इज़ द कंपाइलर ऑफ महाभारत एंड सेवरल अदर सैक्रेड हिंदू टेक्स्ट बुक्स। वेद व्यास इज कंसिडर्ड ए पिवोटल रोल इन शेपिंग हिंदू माइथोलॉजी। ही इज बिलीव्ड
to possess immense knowledge and wisdom, and his immortality allows him to continue his role as a लिखने वाले जो कि इस तरह के स्क्रिप्चर्स को लिखते हैं एंड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए वो चिरंजीवी होते हुए ये सब करते रहेंगे भारत में। अब सवाल आता है कि चौथे कौन है? विभीषण जी। अभी विभीषण जी रावण जी के वो थे, भाई थे, स्टिल हम लोग इनको कैसे समझते हैं कि चिरंजीवी हुए और क्या इनका वो था, रोल था? तो ये जो थे, ही इज द ब्रदर ऑफ डेमन किंग रावणा इन द रामायण, और विभीषण ने भगवान राम का साइड लिया था और बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया था। ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज धर्म के साथ चलने के लिए विद इमॉर्टेलिटी एंड द अपॉर्चुनिटी टू रूल लंका आफ्टर रावण's डेथ। विभीषण अपने आप में एक बड़े अच्छे धर्म के रास्ते पे चलने वाले थे। अब जब उनके भाई ने धर्म का रास्ता चुना तो ये उनसे सहा नहीं गया, उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने भगवान राम का साथ देने का संकल्प किया और रहे वो उनके साथ। तो अब आगे आते हैं कृपाचार्य जी। कृपाचार्य जी का नाम भी आपने बहुत सुना होगा। तो कृपाचार्य जी जो थे वो कौरव और पांडव दोनों के गुरु जी थे। A revered teacher in the Mahabharata who trained both the Pandavas and Kauravas. Kripacharya is believed to be immortal. He represents the importance of knowledge and education. His longevity allows him to continue imparting wisdom. अब सवाल ये उठता है कि इनको क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि बड़े डेडिकेटेड टीचर थे और दोनों को ये टीच करते थे, कौरव और पांडव। तो ये है ना हाथ परप करने वाली बात की दो पार्टीज ऐसी हैं जो एक दूसरे से दुश्मनी कर रही हैं, लड़ाई कर रही हैं मैदान में। अच्छा, अब आते हैं परशुराम जी पे। परशुराम कौन थे? परशुराम जिनको के ब्राह्मण्स अपना डेटी मानते हैं, दरअसल उनकी मदर क्या बोलते हैं, क्षत्रिय थी। और क्या बोलते हैं, परशुराम जी जो हैं वो बड़े एग्रेसिव टाइप के माने जाते थे, और उनका जो वो था, लक्ष्य था, वो भी यही था, धर्म का साथ देना। और धर्म का साथ देने के लिए उनको भगवान शिव ने उनकी तपस्या देखते हुए एक फरसा जिसको बोलते हैं, कुलाड़ी जिसको बोलते हैं, वो उनको दिए एक विशेष उसके लिए अभिमंत्रित करके। तो अवतार जी थे वो विष्णु जी के, और एक तरह से फियर्स डिफेंडर थे धर्म के लिए, और चैम्पियन थे ब्राह्मणों के। तो ये एक कारण था परशुराम जी का कि वो अपनी इस तपस्या से जो उनको एक्स मिला, यानी कि जो वो मिला, क्या बोलते हैं, फरसा, वो उनका एक आइकन बन गया। आप कभी भी कोई फ़ोटो देखेंगे परशुराम जी की तो उनके एक हाथ में फरसा होगा, दूसरे हाथ में शायद धनुष रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किंग महाबली, दैत्यों के राजा कहते हैं लोग, अलग अलग बातें हैं इस पर। तो महाराजा महाबली, किंग महाबली, वो इतने अच्छे प्रतापी थे कि अपने राज्य के अंदर में बहुत काम किया। अपनी प्रजा उनकी उनसे बहुत ही खुश थी। अब इसको देख के कुछ जेलस भी हुए। ये एक किंवदंती है। तो उसके अनुसार जो है देवता इंद्र जी घबरा गए। उन्होंने कहा भाई ये क्या होगा, अब इससे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। वो जेलस हुए और उन्होंने वामन का अवतार, एक डॉल्फ पर्सन का अवतार वो किया, और उसके उन्होंने जो है 3 उनसे वो मांग लिए, क्या बोलते हैं, वरदान। और तीनों वरदानों के अंदर जो है वो ये पूरी धरती वगैरह सब नाप गए। तो अंत में महाबली जी ने अपना सिर आगे कर दिया और तीसरा कदम उन्होंने उस पर रखा। तो इस तरह से, और उनको कहते हैं धक्का दे दिया तो चले गए पाताल लोक में। तो ये एक अन्याय भी हुआ था उनके सामने, ये भी बात है। अब बात करते हैं कि इन लोगों में क्या चीज़ें थी। इनमें सिद्धियों के नाम पे 8 सिद्धियाँ थीं। जैसे आपने सुना होगा अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो उसमें सबसे पहले अणिमा आता है, द एबिलिटी टू श्रिंक वंस बॉडी टू द साइज ऑफ एन एटम, छोटा हो जाता है एटम के बराबर। फिर होता है महिमा, द एबिलिटी टू एक्सपेंड वंस बॉडी टू एन इनफाइनाइटली लार्ज साइज, बहुत बड़े साइज़ के हो जाते हैं। फिर है गरिमा,
अब उसमें क्या है, इनफाइनाइटली हैवी हो जाते हैं। ये जो सिद्धियां हैं, अगर आप इसको मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कंपेयर करना चाहो तो थोड़ा सा सिग्निफिकेंस एंड एनालॉजी मिल जाती है आपकी क्वांटम फिजिक्स के अंदर, जिसमें कि ये कहा जाता है कि एक पार्टिकल एट ए टाइम 2-3 जगह भी रह सकता है, और वो क्वांटम एंटेंगलमेंट भी होता है जिसके अंदर एक चीज़ का दूसरे चीज़ पे वो एकदम सेम कॉपी हो जाता है उसका इंफॉर्मेशन। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हैं अष्ट सिद्धि को लेकर के, और इम्पॉर्टेंट हैं, वही वर्ल्ड है। साइंस हमने एक शब्द दिया हुआ है, लेकिन जो फिनोमेना होता है वो तब भी होता होगा, वो अब भी होता है और आगे भी होता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोबाइल से मोबाइल आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है विद लॉट ऑफ उसके अंदर कहीं वीडियो जा रहा है, कहीं बातचीत जा रही है, आपको दिखाई देती है। कहीं एक आदमी दिल्ली बैठा हुआ है, एक आदमी न्यूयॉर्क बैठा हुआ है, आपस में बातचीत करते हैं ना, आपको उसकी फ़ोटो दिख रही है आपको, और उसको आपकी दिख रही है, तो बीच में डाटा दिख रहा है किसी को, फ़ोटो दिख रही किसी को नहीं ना। तो इसी तरह से ये फिज़िक्स तब भी थी, ये साइंस तब भी थी, और उस समय में लोग जो है वो अलग तरीका था चीज़ों को समझने का, आज अलग तरीका है समझने का। आज मैटर और उसके एंगल से समझा जाता है, उस समय जो है वो एक वर्चुअल टाइप से उसको वो लोग समझते थे कि कैसे क्या होता है। तो ये सब कोई के लिए वो नहीं है, क्या बोलते हैं, ये बात जो है, ये क्वालिटीज़ जो हैं सिर्फ चिरंजीवी लोगों के पास थी। तो ये बात है, थोड़ा चिरंजीवियों को स्पेशल, और जो ये अष्ट सिद्धियाँ मिली हुई हैं, इसको हम लोगों को ठीक से हम समझेंगे तो हमें ये हाइपोथेटिकल ना लग के थोड़ी सी रियल लग सकती है। और मैं तो सभी से कहूँगा कि आप लोग इसको इस एंगल से, इस दृष्टिकोण से देखें। मेनली जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, वो कभी भी इस एंगल को देखेंगे तो उनको इंटरेस्ट आएगा इसको समझने में, और वो हमारे इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। उनको कुछ क्लू मिलेगा कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स थे पुराने, हमारे जो वेद थे, वेद इज़ कंपाइलेशन ऑफ सो मच ऑफ डाउनलोडेड डेटा in the time span of years, maybe decades, maybe more than that. So my request to Gen Z, millennials and young students, that they should at least understand, try to understand, because we हम इनहेरिट करते हैं इस तरह की नॉलेज को, पूरे वर्ल्ड एनलाइटन कर रही है। और ये बहुत 10,000 साल पुरानी हमारी वो है, लीनिएज है। और इस तरह की इम्पोर्टेंट जो वो है एजुकेशनल इंसाइट हमको मिलती है वेदास से, उसको तो यूएसए तक यूज़ करता है। हम लोग हमारी अपनी इनहेरिटेड स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे वेद हैं, जो कि सबसे सुपीरियर माने जाते हैं एज़ फार एज़ नॉलेज इज़ कंसर्न, लेकिन हम लोग उसके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं करते हैं। और बच्चों, आई थिंक कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। जय हिंद।